चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी के साथ आदित्य L1 अंतिम कक्षा में भी स्थापित हो गया। यहां आदित्य 2 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसरो की इस सफलता पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसरो की सराहना करते हुए लिखा कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई। सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का परिणाम है। यह असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में देश के साथ शामिल है। L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल दूरी का केवल 1% है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक कोरोनोग्राफ है, जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हीलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन के डेटा को पूरक डेटा मुहैया कराएगा। क्योंकि आदित्य L1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है। शुक्रवार को आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्स-रे, फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। PEPA और ASPAX के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित 4 उपकरण फिलहाल सक्रिय है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद सुइट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा। आदित्य पर 7 वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करें। वहीं 3 in-situ मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर शामिल है। आइए जाने क्या काम करेगा आदित्य L1। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।